बार त्रेता जग माही। कहा ऊपर से नीचे आए। किसको लाए? तो सती। लेकिन यहां पर भी आकर के जो निज अभिमान में रहेगा उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मां जगदंबा सती का अभिप्राय है मन क्रम वचन अपने श्रेष्ठ की पूजा, अपने श्रेष्ठ की बातों को अनुकरण करना, अनुसरण करना। लेकिन मां को संशय आत्मा च विनश्य, संशय हमको कुछ नहीं दे सकता। हम अपने विजन में भी यदि संशय है तो आपको प्राप्त होने वाला कुछ भी नहीं है। आपके पास यदि धैर्य नहीं है, आपके पास यदि एकाग्रता नहीं है तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और ये धैर्य, एकाग्रता, आत्मचिंतनता, ये सब कहां पर प्राप्त होगा? तो किसी श्रेष्ठ के शरण में बैठकर प्राप्त होगा या सत्संग में प्राप्त होगा। आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। आप अपने सीनियर से, आपके जो भी श्रेष्ठ हों व्यापार में, आपकी नौकरी में, यदि आपको उनसे कुछ प्राप्त करना है तो आपको अपने इस अभिमान, जो मिथ्या देहाभिमान है, उसको आपको नीचे करना, आपको उसको एक तरफ कर करके तभी आप श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा जाएंगे तो प्राप्त नहीं। मां ने यही किया, प्राप्त नहीं करना। श्रोता का आप दर्शन कीजिएगा। मेरे बाबा ऋषि श्रेष्ठ ने पूजन किया, वक्ता श्रोता का पूजन कर रहा है, मां वे ही कर। मेरे बाबा की विनम्रता का आप दर्शन कीजिएगा कि चाहते तो अगस्त ऋषि को भी बुला सकते थे, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी। और गुरु को ये अधिकार प्राप्त है कि शिष्य को कभी भी कहीं भी बुला सकता है। लेकिन नहीं, कथा की मर्यादा है। कथा की मर्यादा, व्यास की मर्यादा। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, व्यासपीठ की मर्यादा। अब मर्यादा ही तो है। अब पिताजी हमारे चाचा जी नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। कितना सौभाग्य है कि बेटा कथा कर रहा है बाप। ये मेरा और मेरे पूर्वजों की कृपा। वैसे ही हुआ। मां सुनने कथा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। पूर्व जन्मों के जब फल उदित होते हैं तब जाकर के लालसा रहती है। वही हुआ। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरा, चले भवन संग दक्ष कुमार। दर्शन कीजिएगा, चले संग। कौन? दक्ष। किसको लेकर आए थे? संग सती चले संग। देखिए, आपके जीवन की आइडेंटिटी जिसे कहते हैं वो बदल गई। आए किसको? सती जी को लेकर गए किसको? दक्ष कुमारी को। दक्ष, तभी तो मां ने कहा कि दक्ष शुक्र संभव यह दे।
योगाग्नि में जलते समय कहा कि ये शरीर दक्ष माने अभिमान, ये अभिमान के शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए ये संभव है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चले संग आई तो सती जी और गई कौन, दक्ष कुमारी। कौन, अभिमानी की पुत्री। हमारा कुछ भी संस्कार ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। इसलिए कहा गया है कि बच्चों को सत्संग में, यहां पर देखिए सनातन संस्कृत जिसे आज का यूथ कहता है ना, लॉजिकल नहीं, ये लॉजिकल है। ये आपकी समझ नहीं, इसको आप इलॉजिकल कहते हैं, बट यहां पर सब चीज का लॉजिक है। यहां पर कोई भी ऐसा एक शब्द भी ऐसा नहीं लिखा है जिसके पीछे लॉजिक ना, लेकिन आपको समझना है स्वभाव से। व्रत का लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक। देखिए व्रत अन्न जल त्यागे अच्छी बात है, लेकिन व्रत अभी 9 दिन थी, 9 शक्तियों का पूजन किया आपने। व्रत बस कुछ दिन तक ना रह जाए, व्रत हमारा स्वभाव बने और यही स्वभाव धीरे धीरे संस्कृत में परिवर्तित हो जाए। मीरा जी का व्रत था, तुलसीदास जी का व्रत था, कबीरदास जी का व्रत था। वो स्वभाव भी परिवर्तित हुआ और क्या हुआ, ये ग्रंथ, ये पंथ, वो संस्कृत हमें आपको सहज ही प्राप्त हो रही है। आज के युग में दर्शन करें तो चाहे गांधी जी ले लीजिए, महात्मा गांधी जी ने सत्य का व्रत का संकल्प लिया, और व्रत कुछ दिन कुछ हफ्ते के लिए नहीं था, उसको गांधी जी ने स्वभाव में लाए और स्वभाव के बाद संस्कृत में परिवर्तित हो गया। अहिंसो परमो धर्मः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। व्रत स्वभाव और स्वभाव से संस्कृत। अंबेडकर जी ने उस समय छुआछूत ऊंच नीच का चलन था, प्रचलन था, उन्होंने व्रत लिया कि मैं इसको खत्म करूं, और वो संस्कृत हो गई। मदर टेरेसा उस समय गरीबी चरम पर थी, भुखमरी थी, उन्होंने इसका व्रत लिया और उनके संकल्प को लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जैसे हम लोगों का व्रत है कि हम लोग जितना संभव होगा उतना प्रचार करेंगे, रघुनाथ जी का कथा गान करेंगे, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच से, कर्म के साथ। हम व्यवसायी हैं। एक महाराज जी का दर्शन करने गए थे, बड़े श्रेष्ठ महाराज जी हैं। उन्होंने कहा पैंट शर्ट मत पहनना, नहीं तो बहुरूपिया हो जाओगे। बहुरूपिया लोग कहेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये बात। मैं सोचने लगा अभी रास्ते में आते समय कि सोचिए, धर्म के प्रति जब साधु संतों का ये दृष्टिकोण है तो हम आप साधारण जीव का क्या दृष्टिकोण है। व्यापार बना के रख दिया। अरे भाई,
वस्त्र से वस्त्र, मैं बार बार कहता हूं प्रतीक सब कुछ नहीं है, प्रतीक है लेकिन सब कुछ प्रतीक बनकर ही रह जाए। अब इतना टेंट लगा और इसमें कथा ना हो तो इसका कोई मतलब है, और यहाँ पर कथा हो तो फिर जो है व्यथा ही गाई जाए। अरे घर परिवार से आकर के आदमी थोड़ी देर चाहता है कि मन शांति के लिए रघुनाथ जी की लीला चरित्र का श्रवण करेंगे, और यहाँ पर भी बीवी बच्चे, यहाँ पर भी वही युवान भाई बहन, आप आओ अध्यात्म का चिंतन करो। आपको बार बार कहता हूं, आपको किसी भी इसका शरीर, मनुष्य शरीर पंच भौतिक तत्वों से जो जिसका शरीर निर्मित है उसकी आवश्यकता आपको नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, आपको अपने विवेक को जगाने के लिए ग्रंथों के अध्ययन करने की आवश्यकता अवश्य है। इस ग्रंथ में छोर शास्त्र सब ग्रंथन कोरस आप मानस कीजिए। मां कथा श्रवण नहीं कर पाई और सती से दक्ष, तभी तो बाबा ने कहा, राघव जी ने कहा, कहौ बहोरी कहाँ ब्रीस के तू विपिन देखिए, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मां श्रद्धा और बाबा विश्वास, और ये श्रद्धा जैसे विश्वास से बिलग हुई, विपिन अकेल फिरत के, जैसे ही श्रद्धा विश्वास से बिलग हुई जंगल में अकेले भ्रमण कर रही। रघुनाथ जी में, भगवान में, अध्यात्म में जिस दिन आपको विश्वास पूर्वक श्रद्धा यदि नहीं है तो आप विपिन अकेले, आप भी इस संसार रूपी वन में अकेले भ्रमण करेंगे। विपिन, कथा बहुत लंबी है, बस हमारी श्रद्धा और विश्वास, क्यों ये मां और पिता जब किस पुत्र को या पुत्री को जन्म देते हैं, भक्ति को जन्म देते हैं। श्रद्धा और विश्वास रूपी पिता और श्रद्धा रूपी मां का जब समन्वय होता है तो भक्ति रूपी संतान की उत्पत्ति होती है। हम अपनी श्रद्धा को यूं ही नवाते ना चलें। और वक्ता का, आपने श्रोता का सूक्ष्म लक्षण दर्शन किया आपने, अब वक्ता का दर्शन कीजिए जिससे ये कथा प्रवाह हो।
शंभो कृपाला निज कर, अपने कर से क्या आप निरअभिवक्ता की निरअभिमानिता का आप दर्शन कीजिएगा। निरअभिमान होकर जीवन जीना बहुत कठिन काम है। निज कर डार, अपने हाथों से अपने कर से आसन बिछाया। और क्या बिछाया? नाग रिपु छाला, कानन कुंडल पहिरे प्याला, तन विभूत पट केहरी। जो बाबा जो छाल लपेटे थे, जिसको सिंहस्थ छाल भी कहते हैं, उसी को निकालकर बाबा ने अपने हाथ से अपना आसन, देखिए श्रेष्ठ जो संत होते हैं वो आसन अपना दूसरे से स्पर्श नहीं कराते। क्यों? क्योंकि ये संक्रमित होते हैं संस्कार। श्रेष्ठ जो साधु होते हैं वो उनका आप दर्शन करेंगे तो उनका आसन जो है सिद्ध होता है। वो किसी से सेवा नहीं कराते। और वक्ता वही, आज के वक्ता नहीं, अब वक्ता वही जो अपना कार्य स्वयं करे। अब बाबा सोचिए कितने निरअभिमानी हैं।